हर हर महादेव दोस्तों, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि संतान सप्तमी आई कहाँ से, संतान सप्तमी सबसे पहले कब मनाई गई और किसने मनाया संतान सप्तमी मनाने के क्या फायदे हैं। दोस्तों, संतान सप्तमी गणेश उत्सव के बीच में ही मनाई जाती है सप्तमी तिथि को। इस संतान सप्तमी के व्रत को उपवास करने से, व्रत धारण करने से कहते हैं कि संतान को सुख समृद्धि मिलती है और संतान प्राप्त होता है। अगर किसी महिला पुरुष को संतान चाहिए तो पति पत्नी दंपति या कि पत्नी वश या कि केवल पति इस व्रत को विधि विधान से करते हैं और महादेव माता पार्वती की पूजा करते हैं तो उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, सबसे पहले यह संतान सप्तमी का नाम था दुर्वा सप्तमी। दुर्वा सप्तमी इसलिए क्योंकि दूब की पूजा होती है। दुर्वा सप्तमी क्यों कहते थे इसे, कहाँ से आया दुर्वा सप्तमी से संतान सप्तमी, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जब देवासुर संग्राम चल रहा था दोस्तों, उस समय देवासुर संग्राम को निपटाने के लिए, उसका समाधान करने के लिए, क्योंकि देवता बार बार असुरों से मात खा जाते थे, हार जाते थे, तो देवताओं ने सोचा कि क्यों ना हम लोग अमृत पी लें जिससे कि हमें ये असुर लोग मार ना सकें। देवासुर संग्राम का समाधान करने के लिए देवताओं ने यह चाल चली और मंदराचल पर्वत को ले जाकर समुद्र मंथन की योजना बनाई। समुद्र मंथन जब चालू होना था तभी मंदराचल पर्वत जब समुद्र में ले जाया जाता है गरुड़ के द्वारा और महादेव के गले से वासुकी नाग को भेजा जाता है। महादेव भेजते हैं, उस वासुकी नाग को लपेटकर समुद्र मंथन की तैयारी की जाती है। समुद्र मंथन से पहले जब मंदराचल पर्वत समुद्र में टिक नहीं रहा था, पर्वत बार बार समुद्र के अंदर चला जाता था, तब देवता घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अब कैसे इस पर्वत को टिकाया जाए। तब हरिनारायण को याद करते हैं। हरिनारायण भगवान विष्णु को याद करते हैं तो भगवान विष्णु कच्छप रूप धारण करके, यानी कछुए का रूप धारण करके समुद्र में चले जाते हैं। इस प्रकार से भगवान विष्णु का कच्छप अवतार होता है। दोस्तों, कच्छप अवतार हो जाने के बाद भगवान विष्णु जब मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लेते हैं, इससे मंदराचल पर्वत समुद्र के तल तक नहीं जा पाता और वह बीच में ही अटक जाता है। वासुकी नाग को मंदराचल पर्वत पर लपेट देते हैं और एक तरफ असुर और एक तरफ देवता वासुकी नाग को पकड़ लेते हैं और समुद्र मंथन चालू हो जाता है। दोस्तों, समुद्र मंथन के समय जब समुद्र को पर्वत कच्छप रूपी भगवान विष्णु के पीठ पर रगड़ते हैं तो उससे भगवान विष्णु के पीठ के रोम टूट जाते हैं। रोम जब वो टूट जाते हैं तो वह समुद्र के तट पर दूब का रूप धारण कर लेते हैं। दूब यानी दुर्वा, जो कि दूब अत्यंत खूबसूरत लगती है। हरे भरे मैदानों में दूब अगर रहती है तो वहाँ या कीचड़ भी बहुत नहीं होता और सुंदर भी होती है। दूब के रहने से सुकून मिलता है। अगर दूब में कोई पड़ जाए या कि दूब में कोई बैठ जाए तो आनंद मिलता है। दूब देखने में भी सुहावन होती है और दूब का हर देवता, हर पूजा पाठ में उपयोग भी होता है। तभी से दोस्तों, वह दूब मामूली दूब नहीं थी, इसीलिए तो दुर्वा सप्तमी मनाने लगे। दोस्तों, उस दूब में जब समुद्र मंथन से अमृत निकलता है तो उसी दूब में देवता लोग रखते हैं उस अमृत को, और अमृत को रखने से दूब अत्यंत पवित्र हो जाती है और अमर भी हो जाती है।
अजर अमर हो जाने के कारण दूब को इसीलिए हर पूजा पाठ अनुष्ठान में उपयोग किया जाता है। दोस्तों, संतान सप्तमी धीरे धीरे उसी दुर्वा सप्तमी का रूप धारण कर लेती है और बहुत सारी कथाएं प्रचलित हो जाती हैं कि इस प्रकार से संतान होता है, इस प्रकार से संतान को सुख मिलता है, क्या मिलता है। दोस्तों, असल में वह दुर्वा सप्तमी है जो कि सबसे पहले मनाई गई और उसी दुर्वा सप्तमी को संतान सप्तमी के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, मेरी यह वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।